सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसको एक क़िरात अजर अता फरमाता है। कितना अजर अता फरमाता है? हाँ, एक क़िरात अजर अता फरमाता है। और क़िरात है कितना, ये भी सवाल है ना। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ जी, एक बार दुरूद पढ़ा, सवाब बदला कितना मिला? एक। अब क़िरात कितना होता है भाई, कितना बदला है? तो भाई क्या बताया? ओहद पहाड़ जितना। आपने माशाअल्लाह ज़ोर से कहा भी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अब ज़रा ये कौन बताएगा ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? किस किसने देखा है ओहद पहाड़? ये मैं यूँ देख लेता। हाँ भाई, देखा है टीमें थोड़ा थोड़ा यूँ कर रही हैं, शर्मा शर्मा के भी नहीं। तो फिर आपको क्या से पता चला कितना अजर मिलेगा? चले, हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि हमारे पास ओहद रज़ा भाई मौजूद है माशाअल्लाह। आपने देखा है ओहद पहाड़? तस्वीर में देखा है। तस्वीर में देखा, अल्लाह पाक आपको हकीकत में भी दिखा है। कहाँ है ये पता है? मदीने में। कहाँ है? हाँ, जंगे ओहद सुनी होगी आपने शायद। जंगे ओहद सुनी है, नाम सुना है कम से कम, है ना। एक थोड़ी यूँ करते, ज़बान क्यों नहीं हिला देते? थोड़ी सी ज़बान से बोलते हैं जी, बोल के दिखाएं जी, ज़रा माइक भी टेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो जंगे ओहद ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में हुई थी ना। और ये ओहद पहाड़ है, वहीं जो उसके पास मैदान है ना, वहाँ जंग हुई थी, इसलिए उसको कहते हैं जंगे हाँ या ग़ज़वा-ए ओहद। तो ये है मदीने में और बड़ा सा पहाड़ है। वो आपने सोचा होगा भी पहाड़ तो छोटा नहीं होता ना, पहाड़ बड़ा ही होगा। तो ये भी एक बड़ा सा पहाड़ है और बड़ा बाबरकत और मुतबर्रक पहाड़ है। तो एक बार दुरूद पढ़ें तो इतना सारा अजर मिलता है। हम 1 रुपया अगर लेकर जाएं दुकान पे और कोई चीज़ लें तो कितनी मिलेगी? हाँ भाई, ये प्यारे से बच्चे कोई बैठे हैं। प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो गया आपका सुनो समझो सीखो। तो हम सुन रहे हैं अभी प्यारी प्यारी कुछ बातें, आपने भी तवज्जो से सुननी है। अभी आपसे और भी बातें करते, कुछ सवाल वगैरह आपको देते हैं। हाँ भाई, ये ज़रा माइक लो भाई, माइक राइट हैंड से। क्या नाम है आपका? आयात। डर लग रहा है किसी से? कोई शेर वेर देखा है आपने? नहीं, बोलते ही नहीं है भाई। बोलेंगे, उनसे बातें करेंगे? नहीं, चले आप उनको दे दे माइक। जाके खड़े हो के जाएं। हाँ, अब वापस आ जाए। हाँ भाई, नाम क्या आपका? हुसैन। हुसैन भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। ठीक है, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, आप तो मुस्कुरा भी रहे हैं। ये भाई मुस्कुरा ही नहीं रहे हमसे, ऐसे सख्त लग रहे हैं। चलें, खैर। अच्छा, हाँ भाई, 1 रुपये की चीज़ मिलती है दुकान पे? नहीं, कितने की मिलती है? यहाँ से आवाज़ आ रही है। वो आपके भाई हैं? छोटे बड़े? छोटे हैं, आप बड़े हैं इसलिए ज़्यादा बोलेंगे, तो उनको भी उनकी बारी है ना, अभी उनको बोल लें। हाँ भाई, कितने की मिलती है? 10 रुपये की? 5 रुपये की? 5 रुपये की तो मिल जाती है। कितनी मिलती है? इतनी कितनी? सॉरी, बहुत सारी मिलती है। बहुत सारी? 5 रुपये की बहुत सारी? हम भी आपसे मंगा लिया करें फिर। बहुत सारी मिल रही है भाई। कितनी मिलती है? थोड़ी सी मिलती है। 5 रुपये की तो 10 की भी थोड़ी सी होती है। माइक ले लो भाई, आप भी माइक ही ले लो। हाँ, 5 रुपए की 5 मिलती है। 5 रुपये की 5 टॉफ़ियाँ मिलती होंगी। हाँ, वो भी 1 रुपये वाली, वो ऐसे ही होती है वो बेचारी भी। खैर, तो हम थोड़े से पैसे देंगे तो थोड़ी सी चीज़ मिलती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बात मैं समझाना चाह रहा था कि दुरूद पढ़ा एक बार
और जो बदला है, जो उसका अजर है, वो मिला पहाड़ बराबर। दुरूद एक बार और सवाब पहाड़ बराबर। तो इसलिए दुरूद 2 बार 3 बार सोचें कितना सारा सवाब जमा हो जाएगा। लिहाजा दुरूद पाक पढ़ें और सवाब कमाएं। तो ये हो गई हमारी पहली बात, प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में। तो प्रोग्राम है ये जिसमें हम सुनाते हैं, समझाते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है सिर्फ बोल के आगे जाने की कोशिश नहीं होती कि हम सुना दें आप चले जाएं, हाँ भाई क्या हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई थी, क्या हुई थी, पूछते ना प्रोग्राम के बाद, कोई पूछे क्या हुई थी, वो हुई थी, क्या हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रोग्राम के बाद कोई पूछे तो आप बोले हाँ ये बात हुई थी, ये बात सीखी हमें, ये पता है। इसलिए कि प्रोग्राम है सुनो समझो लिहाजा तवज्जो भी आपकी भरपूर होनी चाहिए। बड़ा दिलचस्प सा हम आपसे सवाल करने लगे हैं। एक सवाल है, ये बताइए एक मौसम ऐसा है कि जब वो मौसम आता है, मौसम पता है ना, गर्मी सर्दी खिज़ां, तो उनमें से एक मौसम ऐसा है जब वो आता है तो फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं। कैसा सवाल, उनका हाथ उठ रहा है लेकिन आपसे जवाब लेंगे नहीं। अब ये सवाल है दिलचस्प सा है जो मदनी चैनल के नाजरीन से है, ठीक है जी। अब आपने बताना है और इस मौसम के हवाले से कुछ हम और भी बातें करेंगे, लेकिन देखते जवाब आता है कि नहीं आता। अब कुछ कॉल्स आएंगी, वो कहेंगे हम आपको कलाम सुनाएंगे, हम कहेंगे वेलकम, बिल्कुल सुनाएं। कोई कहेगा हम सुनाएंगे मदनी मकसद, कोई कहेंगे हम सुनाएंगे पहला कलिमा, ठीक है जी वेलकम। लेकिन सवाल का जवाब दें तो पता चले। और भी ये भी सुना है, अच्छी बात है, मदनी मकसद भी सुना है, अच्छी बात है, तिलावत सुना है, वो भी अच्छी बात है। ज़रा सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो देखते हैं कौन इस सवाल का जवाब दे सकता है। हाँ भाई ओहद रज़ा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। क्या कर रहे हैं? माइक में प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम देख रहे हैं भाई, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा जी, और क्या सुनाएंगे? सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज। ये कलाम बच्चों को तो नहीं आता भाई, आता है किसी को? नहीं आता। चले कोई बात नहीं, तो आप सुन लें, आप सुन ले, हो सके तो मिलके थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। और बड़ा ज़बरदस्त सा ये कलाम है, सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज। ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज, आका की बारगाह में फरियाद की गई है। आइए चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज। सुन लो
किसको गरज है कौन सुने मुबतला की अर्ज किसको गरज है कौन सुने मुबतला की अर्ज किसको गरज है कौन सुने मुबतला की अर्ज ये अर्ज है गुज़ूर बड़े बेनवा की अर्ज दामन भरेंगे दौलत फज़ल खुदा से दामन भरेंगे फज़ल खुदा दामन भरेंगे दौलत फज़ल खुदा से खाली कभी गई है हसन मुस्तफा की अर्ज़ खाली कभी गई खाली कभी गई हसन मुस्तफा की अर्ज़ सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़ सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़। सुभान अल्लाह, खूबसूरत सा कलाम हमने प्रोग्राम में शामिल किया। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। और अब चलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ जो घरों पर मौजूद हैं। यहाँ भी हैं प्यारे बच्चे, लेकिन जो घरों पर हैं वो भी प्यारे बच्चे हैं। कॉल्स करते हैं तो उनकी भी बातें होती हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल्स। मैं मोहम्मद अयान अताई तौसा शरीफ से मैं सुनो समझो सीखो का टाइटल कलाम सुनाऊंगा। सुनो समझो सीखो सुन्नत ये सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। ज़बरदस्त भाई, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम हो दत्तारी तौसा शरीफ से मैं आज मन का पास सुनाऊंगा। मन ठार कराची दा अतार बरा सोहरा मन ठार कराची दा अतार बरा सोहरा मेरे सोने सोने मुर्शिद दा दीदार बरा सोहरा। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। आप दोनों भाई तौसा शरीफ से कॉल करते हैं और कुछ ना कुछ कलाम सुनाते हैं। अल्लाह पाक दोनों को शाद आबाद रखे। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अजीम मुख्तारी है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और कुछ भी सुनाते तो और अच्छी बात होती। जी कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मैं टोबा टेक चीन से बात कर रहा हूँ। बापू मैं आज आपको नारे सुनाऊंगा। ठीक है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती ए उमर फारूक भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती ए हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने हमें नारे सुनाए। तो देखिए यहाँ भी हमारे बच्चों ने फिर वैसे ही आपको जवाब दिया। नारे सुनाते नहीं है बल्कि नारे क्या करते हैं, लगाते हैं। कोई लगाएगा गरजदार नारा, यहाँ भी जो सो रहे हैं जिनको नींद करीब आ रही है वो दूर भाग जाए। तो लग रहा सारे ही
है कोई नारा गरजदार वाला? दावत इस्लामी जिंदाबाद, सिर्फ इतना लगाना है। नहीं भाई, कोई तैयार नहीं है। एक इधर माइक देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई दूर कर लो। हैं भाई आ गया, वहाँ चल के जाए, उनको माइक पहुँचाए ज़रा, चल के जाना है। हाँ पकड़ा दें, आ जाएं वापस। सब ज़ोरदार नारा हो, जिसके करीब नींद आ रही है वो भाग जाए वापस। दावत इस्लामी, सब कहेंगे जिंदाबाद, ठीक है जी। दावत इस्लामी जिंदाबाद। गरज ही नहीं आई कोई, ऐसे शेर जैसी चिंगाड़ हो। चलें भाई, ऐसे ही चल रहा है मौसम, तो ठंडा का है ना थोड़ी, तो ठंडक में जज्बात भी सो रहे हैं, खुद भी थोड़े से सोते लग रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। कॉल्स हैं तो कॉल शामिल करें, नहीं तो कोई सेगमेंट ही करते हैं इनके साथ। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मेरी उम्र 3 साल है। काल बापू, आज आपको मुबारक सुनाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मातुतीन का सतून है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। इसी तरह कॉल करते रहें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें। हाँ भाई, सवाल का जवाब नहीं आया, किस मौसम के आने पर फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं, ये बताना है जी। आगे चलते हैं और ऐसा करते हैं, हम आपसे एक सेगमेंट करते हैं। कौन सा सेगमेंट करें भाई? सवाल जवाब कर लेते हैं, ठीक है? तैयार हैं? हाँ भाई टीम, एक क्वेश्चन है आपसे, ये बताइए कि मुर्ग पता है कैसा होता है? किसका, कौन सा होता है? किसे कहते हैं? मुर्गे को। किसको कहते हैं? मुर्गे को। हाँ मुर्गे को। तो मुर्गा जो है वो क्या देता है? बांग। अंडा नहीं देता? कौन देता? देती है। अच्छा मुर्गी देती। चले ठीक है भाई। मुर्ग किसको देखकर अजान देता है? फरिश्तों को। हैं? वाह भाई वाह, सही है जवाब जी। तो जवाब सही है, फरिश्तों को देखकर अजान देता है। ज़बरदस्त भाई। अच्छा भाई, टीम बी रेडी है? नहीं, कौन देगा जवाब? आप ही देंगे, और कोई नहीं? चलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ कहाँ अता की गई? तूर पहाड़ पर। कितनी आसमानी किताबें मशहूर? 4। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। और तौरात मिली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और कहाँ पर मिली? तूर पहाड़ पर। ये पहाड़ है, उसका नाम है तूर। जैसे अभी हमने सुना ओहद, तो इसी तरह एक पहाड़ है तूर नाम का। जवाब दुरुस्त है टीम ए। हाँ भाई, अब कौन देगा जवाब? आप ही देंगे सारे जवाब, आप ठेका आपने लिया जवाबों का। चले भाई, इंसान की अकल किस उम्र तक बढ़ती है? अच्छा जी, हाँ भाई आपको पता है? 28 साल। 28 साल तक। आपकी कितनी है? 13 साल। तो अभी कितने बचे हैं 28 में आपके पास? जल्दी से आप लगाएं। कितने बचे जी? 15 साल बचे। हाँ 15 साल बच गए। 13 है ना? हाँ 15 साल। तो 15 साल और हैं आपके पास अकल बढ़ाने के। उसके बाद क्या होगा फिर? घटेगी क्या, कम होना शुरू होगी? नहीं, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। अकल कितने साल तक बढ़ती है? 28। वैसे आप भी वैसे भी छोटे हैं और बढ़ेंगे इंशाल्लाह, कद भी बढ़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये बढ़ने के लिए ना, पता है एक बात ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? हाँ, और उसके अंदर सही चीज़ें खाना पीना, ठीक है। अब ये बर्गर और जो है वो अजीब अजीब सी वो टॉफ़ियों की बात हो रही थी, मान 5 रुपए की चीज़, तो वो सारी चीज़ों से अकल बढ़ती नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें खट्टी खट्टी सी ख़ास तौर पे होती हैं जिससे अकल कम होती है। हाँ, अकल सही काम नहीं करती। वो खाते ना बहुत तेज़ खट्टी, खाने के बाद कैसा होता है मुंह? करके दिखाएं, खट्टी चीज़ खा ले, टॉफ़ी खट्टी सी दिखाएं भाई, इनको दिखाएं, कुछ बनाएंगे, कैसा मुंह बन जाता है? नहीं बना, ऐसे करके हो जाता है ना, वो दिमाग पे जाके लगती है। तो ये खट्टी और अजीब अजीब चीज़ों से अकल बढ़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, बादाम खाएं, बादाम। अखरोट देखा? अखरोट देखा वो कैसा होता है? उसकी शक्ल भी देखेंगे ना, गोल गोल, वो दिमाग जैसे ही होता है। दिमाग की अगर तस्वीर देखें तो ये अखरोट खाने से भी अकल, हाँ, तो अखरोट खाएं, बादाम खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं। लेकिन देख लीजिएगा अब्बू की जेब पर थोड़ा भारी हो जाएगी, तो अब जो लाएं वो खाएं, अच्छी चीज़ खाएं, इंशाल्लाह अकल बढ़ेगी। ठीक है जी। और कौन है भाई? टीम बी की बारी है।
अब आपने बताना है किस चीज़ को आखिरत की खेती कहा गया है। दुनिया को। दुनिया को। अच्छा, खेती क्या होती है ये बताएं। ये क्या बात हुई, खेती के नाम पे यूं होगा पीछे। खेती खेती करना। खेती करना, क्या खेती होती क्या है? अनाज। तवज्जो देंगे तो बात समझ में आएगी। अब आपने याद तो कर लिया, किस चीज को आखिरत की खेती कहा गया है? दुनिया को। हाँ, दुनिया को आखिरत की खेती कहा गया। मतलब क्या इस बात का? कुछ नहीं पता। क्यों? समझा ही नहीं। देखिए, खेती आप थोड़ा थोड़ा सही पहुंच रहे। खेत होता है, खेत फसल। ये जैसे हमारे पास आटा वगैरह आता है, खाने की चीजें, तो ये कहाँ लगती है? खेत में। फिर वो कटाई होती है, फिर उसके बाद वो आता है, बीज की सूरत में होता है, फिर वो पिसता है, और फिर हमारे पास क्या मिलता है? आटा। फिर वो उसके बाद क्या करती है अम्मी? उसमें आटा बनाती हैं उसमें है, और फिर रोटी कहाँ जाती है? गरम गरम हमारे पास। तो पहले जो है वो खेती होती है, खेत होता है, और फिर वहाँ से आया आटा। अच्छा, अब खेती हो ना, अगर खेत हो ना तो आटा आएगा, क्योंकि आटा कहाँ लगा था? खेत में। तो दुनिया आखिरत की क्या है? खेती है। यानी आखिरत में मिलना है बदला, अजर मिलना है। वहाँ यूँ समझ लीजिए मज़े मज़े के खाने मिलने हैं जन्नत में, लेकिन वो लगेंगे कहाँ पर? ये दुनिया में। यहाँ पर काम किया होगा, खेत बड़ी मेहनत से लगता है, ऐसे ही नहीं लग जाता। किसान गया जाके बोला हाँ भाई खेत लग जाओ, तो खेत लग गया? नहीं, पूरी ज़मीन में उसने हल चलाता है, बीज डालता है, पानी डालता है, उसकी हिफाजत करता है, बड़ी मेहनत करता है, फिर खेत लगता है। तो ये मेहनत दुनिया में हम करेंगे इबादत की सूरत में, तो आखिरत में मिलेगी जन्नत। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ आ रही होगी, कुछ कुछ नहीं। तो ये है दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में काम होगा। अब यहाँ आपने खेत लगाया ही नहीं, यहाँ पर आपने नेकियों का, इबादत का बीज बोया नहीं, तो आखिरत में क्या काटेंगे? हमने यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बात समझ में आई? अभी जैसे बात हुई थी दुरूद पढ़ें तो हद पहाड़ बराबर अजर मिलेगा। चले भाई, हो गई बात आपकी। जवाब? हाँ, टीम ए दोबारा आ जाएंगे आपके पास। और जो घरों पर बच्चे हैं आपके पास भी हम आए हुए हैं मदनी चैनल की स्क्रीन के जरिए, और आपने देना है जवाब। कौन सा मौसम है जिसके आने पर फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं? इशारा दे दें भाई, उसमें घरों में पंखे बंद हो जाते हैं। आप सबके मुंह पे मुस्कुराहट आना शुरू हो गई। आ गई? पहुंच गए? कौन कौन पहुंचा? वो मौसम आता है तो घरों में पंखे नहीं चलते। अभी कौन कौन पहुंचा? आप पहुंच गए? वो तो पता नहीं खुजली कर रहे, शायद नहीं पता चला। अभी भी नहीं पता चला? आपको चल गया? अरे इनको चल गया। जरा माइक दे राइट हैंड से, देखते हैं। अरे बताना नहीं है, तुम यूं यूं करके। भाई हैं आपके ये? फिर आपकी टीम के हैं का? कुछ ना कुछ हेल्प कर ही दूं। हाथ उठवाया किसने था बोल के? खुसूसी फरमाइश पे। उनको पता ही नहीं है, आप उनका हाथ उठवा रहे हैं। नहीं पता ना? नहीं पता, उनको पता ही नहीं, उन्हें भी नहीं पता। चले जी, बाकी तो जरा बड़े बड़े से लग रहे हैं ना, वो पहुंच गए हैं। हाँ, सब बता दे भाई, कौन सा मौसम है वो? सर्दी। सर्दी का। अच्छा, फरिश्ते क्यों खुश होते हैं इसकी डिटेल तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बुजुर्गाने दीन का मुझे पता है कि ख़ास तौर पे सर्दी का मौसम आता था तो वो खुश होते थे कि सर्दी में क्या बड़ी होती है? रातें। और वो रातों में क्या करते थे बुजुर्गाने दीन? इबादत। और सर्दी में और भी आसानी होती है ना, थोड़ा पसीना वगैरह के मसाइल नहीं होते गर्मी के इस तरह के, तो ईजीली वो इबादत करने का मौसम उसको कहा करते थे, तो इसलिए वो खुश हुआ करते थे बुजुर्गाने दीन। ठीक है जी। और फरिश्ते भी ज़ाहिर है नेकियों से तो खुश होते हैं ना, फरिश्ते खुद नेक हैं तो नेकियों से खुश हुआ करते हैं। अब यहाँ क्या है ये इंशाल्लाह पता चलेगी डिटेल, तो आप सर्च कर देंगे। तो चले भाई, सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया है जी। भाई टीम ए की बारी है, रेडी है? कौन देगा जवाब? आप ही देते रहेंगे, बाकी टीम ने क्या करना है? इनको भेज दें, फिर कर भेज दें आराम से। चले भाई, अब आप ये बता दें कि अल्लाह पाक को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? वक्त पर नमाज पढ़ना। जी, वक्त पर नमाज पढ़ना। और कॉल्स आ जाए तो हम कॉल्स शामिल करेंगे जी। भाई टीम बी कौन देगा जवाब? अरे वाह, माइक जरा पहुंचाए राइट हैंड से, पास करते हुए आ जाएं। क्या नाम है आपका? अब्दुल वासे। अब्दुल वासे। से आइन आखिर में। अच्छा जी, माशाअल्लाह, सीरियस बैठे हुए बड़ी देर से, अब आई गए जी। ये बताएं अफजल हिजरत क्या है? वक्त पे नमाज अदा करना। वो इन्होंने दे दिया जवाब।
अभी सवाल हुआ है अफजल हिजरत क्या है। अफजल हिजरत क्या है। गुमसुम हो गया। बकिया टीम दे दो भाई, किसी को पता है। गुनाहों को छोड़ना। हाँ जबरदस्त, गुनाहों को छोड़ना। असल में हिजर कहते छोड़ने को। हिजरत सुनते ना, प्यारे नबी ने क्या की थी, मक्के से मदीने हिजरत की थी, मशहूर वाक़या है। तो हिजर कहते छोड़ने को, हिजरत मतलब छोड़ना। तो आपने मक्के शहर को छोड़ा था और कहाँ तशरीफ ले गए थे, मदीने। तो हिजरत मतलब छोड़ना। तो अब इसमें सबसे अफजल हिजरत क्या है कि आदमी किसे छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दे। प्यारे नबी की हिजरत तो हिजरत ही है, उससे तो बात ही नहीं, उससे अफजल कोई काम हो ही नहीं सकता जो इस काम को हमारे प्यारे नबी से निस्बत हो जाए। यानी हम बात कर रहे हैं जो गुनाहों में पड़े हुए लोग होते हैं तो वो क्या करें, गुनाहों को छोड़ दें। जवाब दुरुस्त है। अब तो खुश हो जाए, मुस्कुरा के दिखा दें। जी टीम ए आपकी तरफ आएंगे और फिर जो है वो घरों पर जो बच्चे हैं उनकी तरफ आएंगे। आपने बताना है कि अमानत में खयानत करना किसकी निशानी है। वाह भाई वाह, तो इतने सारे हाथ उठ गए। दे जरा पड़ोस में माइक। मुनाफिक। जी, अमानत में खयानत करना किसकी निशानी है, मुनाफिक। अमानत क्या होती है और खयानत क्या होती है, ये कौन बताए। आप ही बताएंगे, आप नहीं कोशिश करेंगे, चले बताएं जल्दी से। किसी चीज़ को हवाले करना और बोलना कि मैं ये चीज़ आपसे बाद में ले लूँगा, लेकिन उस चीज़ को इस्तेमाल में लेना आसान था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहे होते ना। पता होता है कुछ कुछ, यानी किसी ने कोई चीज़ दी कि भाई ये रख ले, मेरी टॉफ़ी है, मैं ले लूँगा। वो अपनी कनीज़ फातिमा में है ना, जो कार्टून है उसमें भी था ना, वो चीज़ रखवाई उन्होंने फ्रिज में, और उसके बाद उनको क्या हुआ, ये चॉकलेट थी, थोड़ी सी खा ली। तो अब क्या हो गया, उन्होंने तो अमानत रखाई थी कि जैसी रखाई थी वैसे ही वापस आनी चाहिए थी, उसको कर ली यूज़। तो ये क्या हो गया, अमानत में खयानत। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जी कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अहमद है, मैं फतेह जंग से बात कर रहा हूँ। फतेह जंग से। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। करनो वजीफा नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका उजाला नामे मोहम्मद, क्या बात है। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, इनका उजाला नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। और रजा भाई हो जाए। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या। मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। वो खलीलो मूसा ओ ईसा, वो खलीलो मूसा ओ ईसा, वो खलीलो मूसा ओ ईसा, वो खलीलो मूसा ओ ईसा। सबका है काका, सबका है काका नामे मोहम्मद, सबका है आका नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद।
सजा जा नामे मोहम्मद अल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अहद रज़ा भाई खूबसूरत अंदाज से कलाम पढ़ रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने पढ़ा था, सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़। जब भी आप लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसे कोई मना करके तो नहीं बेटा पढ़ना नहीं है, मिलना नहीं है अपने, यूँ ऐसा कोई ऑर्डर तो नहीं दिया किसी ने? मैंने कहा चले वो तो मुश्किल सा कलाम है, याद भी नहीं होता। मैंने कहा यही पढ़ाते हैं, ये तो बच्चे को आता है ना, लेकिन यहाँ भी कुछ माहौल ऐसे ही था। खैर अल्लाह पाक हमें ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। जी कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम आयशा तारिया बिनते अबू बकर है। मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। सर्दियों की आमद पर फरिश्ते खुश होते हैं। सुनो समझो सीखो। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, आमीन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारी सी बच्ची ने अच्छा सा जवाब दिया, ज़बरदस्त भाई। नेक्स्ट कार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जलम से कर रहा हूँ। कार भाई आज मेरी बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि हम मुझे बर्थडे विश करें, उन्हें दुआओं से नवाजे। और दूसरा मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अंकल कॉल चलाते हैं, वो इतनी खूबसूरती से कॉल चलाते हैं। जो हमने मिस्टेक्स की होती है उनको वो हाइड कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। चले भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बर्थडे। क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे। माशाअल्लाह, बहुत आप खुश रहें, शादो आबाद रहें। आपको अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाए, दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए और बहुत सारा इल्म अता फरमाए और उस इल्म पर अमल करने की सादत अता फरमाए और आपके वालिदैन के साथ आपको हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। जी नेक्स्ट। हमारा मदनी चैनल। देख लें भाई, ये इतनी छोटी सी बच्ची, इनको भी याद है नाम है मोहम्मद। दिल का उजाला, आंखों का तारा, और उन्होंने भी पढ़ दिया। हाँ भाई चले हैं नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फुजैर रजा है। मैं पाक पतन से बोल रहा हूँ। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर कदम हो गया, मैं मदीने चला। मैंने चला हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद जिंदाबाद। आमीन। नेक्स्ट कॉल। मैं कलाम सुनाऊंगी। ठीक है। मुस्तफा मुस्तफा ममऊलिसफा सय्यदुल अंबिया मफ़अलू बिल वफ़ा के नबी अब्दी इंदता मनीफा हना कलवीरा उफमा सौकन इला लिसा अर्तु सिवा सरबतम मिन्याना अस्सलामुन अलैक अस्सलामुन अलैक। इट्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। ज़बरदस्त भाई माशाअल्लाह। इतनी छोटी सी बच्ची और अपने मखसूस अंदाज में इतना मुश्किल सा अरबी कलाम सुना रही थी। ये बच्चों की भी मेहनत है, उनके घर वालों की तरबियत भी हुआ करती है। जी भाई अब आगे वापस चलें भाई, आप लोगों के पास आ जाएं। जी किसने दिया था जवाब? हाँ भाई, टीम बी की तरफ आएंगे। और हाँ, ये बात हो गई थी ना, अमानत में ख़यानत करना किसकी निशानी है? किसकी है? मुनाफिक की। तो हमें ये काम नहीं करना। टीम बी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है भाई, इंफॉर्मेटिव। बड़ों के लिए भी एक मशहूर सहाबी हैं, आपने भी हो सकता है नाम सुना, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु। हदीस में भी आता है ना, रिवायत में, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन ये इनका नाम नहीं है, ये इनका
नाम नहीं है, ये तो कुनियत है। जैसे अबू के साथ जो वर्ड आ रहा होता है तो ये कुनियत होती है, जैसे अबू बकर है, तो इसी तरीके से ये कुनियत है। अबू अम्र हुआ करती है तो ये अबू अयूब, ठीक है, ये इनकी कुनियत है, अबू अयूब अंसारी। अब इनका असल नाम क्या है ये टीम बी बताएगी जी। टीम बी से इनको माइक पहुंचाएं। खालिद। क्या नाम है? खालिद। क्या नाम है? खालिद। खालिद। ये कौन सा नाम है? ये कोई नया नाम है भाई, खालिद। और करें, क्या नाम है? थोड़ी सी तवज्जो होगी फिर समझ में आ जाएगा मैं किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। खालिद नाम है, फिर से गौर कर लें। आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। जोर से। अब्दुल हादी। क्या करते हैं अब्दुल हादी? पढ़ते हैं मदरसे में? जी। क्या पढ़ते हैं? कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ रहे हैं, अच्छा जी। और कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो उसमें खा होता है या खा होता है? क्या होता है? तो खालिद होगा या खालिद होगा? खालिद। हाँ, अभी खालिद हो गया पूरा। चले खालिद ना करें लेकिन फिर भी खा तो अदा हो ना। बहुत सारे वर्ड खे से होते हैं तो हमारा खे जो है खे नहीं रहता बल्कि खे हो जाता है। चले उर्दू में तो चल जाएगा, आप खालिद भाई को आप खालिद भाई भी बोल दें, लेकिन अरबी यानी कुरान पाक पढ़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो क्या नाम था इनका? खालिद। हाँ, खालिद अदा होना चाहिए थोड़ा सा खे भी उर्दू में भी। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो आज पता चल गया भाई हज़रत अबू अयूब अंसारी का नाम खालिद है, माशाअल्लाह। जी भाई, टीम ए ग़ज़वा खंदक में कितने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हुए थे? वो पहुँचा दें आगे, माइक पहुँचा दें जल्दी से। 7 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी मुर्ग की बांग, वो सुन लिया था ना, मुर्गा जो अजान देता है, जब वो किसको देख कर देता है? फरिश्तों को, है ना भाई। और जब वो अजान दे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए ये अब आप बताएंगे। बता दें भाई, बता दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। हाँ, अब इसके बाद माइक आगे दे दें नीचे। हाँ, अब अगली बारी आपकी है, सही है। ये पहले इधर से होकर आ जाऊँ मैं। यहाँ किसने नहीं दिया जवाब टीम ए से? उन्होंने नहीं दिया, उन तक माइक पहुँचाएं। इनका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, यही बताई थी ना जी। हाँ भाई, सवाल है आपसे, इंसान का कद कितनी उम्र तक बढ़ता है? अकल कब तक बढ़ती थी? 28 साल। हाँ, अब कद की बात आ गई। 22 साल तक। अच्छा जी, कद कब तक बढ़ रहा है? 22 साल। 22 साल तक। तो 22 साल तक कद बढ़ेगा, उसके बाद अकल बढ़ेगी। सिर्फ अकल वैसे भी बढ़ रही होती है, लेकिन 28 तक बढ़ेगी। और बढ़ाने के लिए क्या करना है अकल को? अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना खाना है। और साथ में एक और चीज़ भी अकल के लिए ज़रूरी होती है, इल्म। क्या चीज़ ज़रूरी होती है? अच्छी चीज़ें पढ़ना भी अकल की ग़िज़ा है। अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे ना तो इससे भी अकल बढ़ेगी। और फजूल चीज़ें उसमें डालते रहेंगे, मेमोरी है, ये मेमोरी कार्ड है आपका। मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में, होता है मेमोरी होती है, इसी तरीके से आपकी मेमोरी है। तो जो चीज़ डालेंगे वो सामने आएगी। मोबाइल के अंदर भी उल्टी सीधी चीज़ें भरी हुई होंगी तो वो सामने आ सकती हैं, आपके आ जाएंगी। और दिमाग में भी अच्छी चीज़ें भरी हुई होंगी, और जितनी अच्छी चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा ये दिमाग बढ़ता है। ठीक है भाई, चलें। इंसान का कद 22 साल तक बढ़ता है। जवाब दुरुस्त है। टीम बी, जो हमेशा अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे वो किस तरह जन्नत में जाएगा? ये इनका सवाल था। हाँ, और आप माइक इधर पहुँचा दें आगे। अब इनसे अगला इनसे सवाल है। हंसते हुए। कैसे? हंसते हुए। किसने बताया आपको? किसने बताया? पक्की बात? देख लें, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना क्या है? गुनाह का काम है ना। चले भाई, इन्होंने कहा है कि जो अल्लाह पाक का जिक्र करता है, जो हमेशा अल्लाह पाक का जिक्र करता है वो किस तरह जन्नत में जाएगा? हंसते हुए। हाँ, हंसते हुए जन्नत में जाएगा। क्या बात है भाई, जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम ए, क्या नाम है आपका? हुसैन। आपसे सवाल है। पता है क्या आपसे सवाल? नहीं पता? मैं बताता हूँ। किस तरह खाना खाना अफजल है? सही तरह। किस तरह? सही तरह। सही तरह खाना खाना। क्या बताया भाई? सही तरह खाएं। सही तरह कैसे होगा ये बता दें हम। ये सही कैसा होता है? सही से बैठ के और दस्तरखान पे गिराना नहीं चाहिए। हाँ यार, अच्छी बातें बता रहे हैं भाई। सही से बैठ के दस्तरखान पे गिराना नहीं चाहिए। और ज़मीन, ये देखिए जवाब वैसे यही था, ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर, ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना
अफजल है, सही से तो उन्होंने सही से बताया, और सही से के अंदर फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं ना। खाना किधर खाते हैं? जमीन पे। नहीं, वो ज़मीन पे तो बैठ के खाते हैं, जाता कहाँ है खाना? पेट पे। आ जाता है पेट पे। जोर से। पेट पे। वो किस रास्ते से आता है? गले से। गले से। और गले से आगे क्या होता है? नाक या मुंह? खाना मुंह में डालेंगे, नाक में? मुंह पे। मुंह पे? मुंह पे। मुंह पर डाल लेंगे, मुंह पे खाना, या मुंह में डाल लेंगे? मुंह में। हाँ, तो खाना मुंह में डालें, कपड़ों पे नहीं। बास कपड़े और सब तरकीब आउट हो जाती है, तो ऐसा नहीं हो। चले भाई, जबरदस्त। हाँ भाई, टीम बी, इन तक माइक पहुंचा दे भाई, इन तक पहुंचा दें। नाम क्या था आपका? हसन। जी हसन। आपने बताना है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार हाजिर हुए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, जो अल्लाह पाक के नबियों के पास वही लेकर आया करते थे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे, ये आपने बताना है। 50 बार, 60 बार? 60 बार। 60 टाइम्स। देख लें, वो कुछ बोल रहे हैं। आ जाए इधर, आ जाए, माइक ले जरा इनसे। अरे आपने चलें। हाँ भाई, 50 बार। 50 बार, 50 टाइम्स। अरे वाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया भाई, माशाअल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, दोबारा लेकर आ जाए माइक, दोबारा हम आपसे जवाब लेंगे, ठीक है? अगला। हाँ भाई, आपसे सवाल है, देंगे जवाब? कोशिश करेंगे, सही है? मुस्कुरा के दिखा दें। अच्छा, आप थोड़ा सा ज़्यादा, और ज़्यादा भाई दिखाएं उनका मुस्कुराना, आगे देखकर मुस्कुराएं अंकल को। हाँ भाई, माइकों पे हाथ नहीं मार रहे भाइयों। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, दिखाए ना भाई उनको। थोड़ा सा और, दांत नजर आए? दांत है? और ज़्यादा नहीं? चलें, अभी इतना ही हो सक रहा है, खैर है। हाँ भैया, ये बताएं, बात बात में झूठ बोलना किसकी निशानी है? पहला कलमा आता है? पहला कलमा सुना दे। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कह दो भाई सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी माइक आपने ही रखना है, ठीक है? जवाब दुरुस्त हो गया। हाँ भाई, आपके पास दोबारा आ रहे हैं हम जी। बात बात में झूठ बोलना किसकी निशानी है? गुनाह की। मीम से आता है, पहले भी आया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था मुना, आधा वर्ड मैंने बोल दिया, मुना। फे और काफ आ गया और आएगा, मुना फे और काफ जोड़ दें, आसान है। मुना, उसके बाद फा और काफ है, मुनाफ। 3 वर्ड अदा कर दिए मैंने। काफ सिर्फ इसमें जोड़ दें आप, ऐसे करें मुनाफ, यूं बोलें जितना मैं बोल रहा हूँ, मुनाफ, गुनाफ और काफ जोड़ दें इसके अंदर आखिर में, काफ। मुनाफिक किसकी निशानी है? गुनाफिक। गुनाफिक नहीं, मुनाफिक। मुनाफिक। हाँ, किसकी निशानी है? मुनाफिक। मुनाफिक की। बात बात पे झूठ बोलना, ये बाज लोगों में होता है। ज़रा बात हो, इतना झूठ बोलेंगे, अल्लाह माफ़ करे। होते ना बाज लोग, तोबा तोबा, मतलब ऐसे भी होते हैं कि लगता है कि उनसे पूछो ना किस रंग के कपड़े पहने, उन्होंने वाइट पहने तो बोलेंगे काले। इतना मतलब बाज लोगों को झूठ की आदत होती है, और वो उनका तो फार्मूला होता है, बस झूठ बोल के हम निकल जाएंगे, झूठ बोल के बच जाओ। जो बात हो उसमें झूठ बोलो। तो याद रखिएगा, ये मुनाफिक की निशानी है। किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी है जी। बहुत बुरे लोगों की निशानी है ये जी। भाई दोबारा आ गया आपके पास। हाँ भाई, आपने बताना है कि आपकी आंखें कितनी हैं? 2। नाक? 1। कान? 2। बालों का रंग क्या है? ब्लैक। जी ब्लैक। अच्छा जी। और जबान से क्या करते हैं? बोलते हैं। हाँ, जबान ये किसने दी है हमें? अल्लाह ताला ने। हाँ, और हमें अल्लाह पाक का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र।
शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ ज़बरदस्त भाई, आपने तो अच्छी अच्छी बातें कर ली माशाअल्लाह। चले भाई, कॉल्स हैं हमारे पास तो कुछ कॉल शामिल करते हैं, प्रोग्राम भी अपने एंड पर है जी। मेरा नाम मोहम्मद असलम अत्तारी है। मैं फिरोजा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सूरत इखलास सुनाऊंगा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको और सही अंदाज से पढ़ने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट। मेरा नाम इस्तज़ाम है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इसने लाकर कलामे इलाही किया तो मुहम्मद मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद है। माशाअल्लाह जी। कॉल बताती हूँ अल्लाह 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 मतो तू अल्लाह जितानोन अल्लाह जितानोन। वाह भाई वाह। चले भाई, दोबारा भी करना है, ऐसी कॉल होगी फिर शामिल करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट। मेरा नाम इब्राहिम है, कश्मीर से कश्मीर से भाई। ना सुनाऊंगा आँखों का तारा नाम मोहम्मद का उजाला नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह जी। कॉल मेरा नाम अहमद हसन। मैं आज आपको सूरत इखलास सुनाऊंगा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सारा बिन्त अबू बकर है। मैं गुजरांवाला से बात कर। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। सर्दियों के आमद पर फरिश्ते खुश होते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम हम लेकर आए थे, सुनो समझो सीखो। अब इस प्रोग्राम का तो टाइम ख़त्म हो रहा है, हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन किड्स मदनी चैनल आपके साथ मौजूद है और प्रोग्राम्स आएंगे प्यारे बच्चों के लिए, तो आप देखते रहिएगा किड्स मदनी चैनल। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखना है। और नारा लगाएंगे, अब आखिरी नारा है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया